Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, the work of 146 kilojoule is performed in order to compress 1 kilomole of a gas adiabatically, and in this process the temperature of the gas increases by 7 degree Celsius. The gas is okay. गैस किस टाइप की आपको ये बताना है? डायटोमिक, आपको गैस की यहाँ पर एटोमिसिटी बतानी है। डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, मिक्सचर है या फिर मोनोएटोमिक है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? वर्क डन लिख लेंगे या फिर वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस लिख लीजिए। ठीक है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जहां पर सिस्टम सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं करता, यानी कि डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और वर्क डन देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आपका वर्क डन होता है, देखिए वर्क डन आपका पाथ फंक्शन है। ठीक है, ये पाथ पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 टाइम्स आपका कितना होता है? पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस आपका पी फाइनल वी फाइनल। ठीक है, ये आपका वर्क डन होता है। ठीक है, पीवी इजिकल टू गामा होता है, वहां से हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। पीवी इजिकल टू गामा आप पुट कर पीवी की सॉरी पीवी गामा पी वी की पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट होता है। वर्क डन क्या होता है? पीडीवी का इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर हम लिमिट रख के ये डेरिवेशन आपका फाइनली डिराइव हो जाएगा। दिस रिजल्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए आपको प्रेशर और वॉल्यूम के रिगार्डिंग तो कोई हिंट गिवन नहीं की हुई है, बट ये बोला गया कि टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय 7 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको आइडियल गैस एज्यूम करेंगे, और आइडियल गैस से हमें पता है पीवी किसके इक्वल होता है? एनआरटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वल होता है। एनआर तो कांस्टेंट है आपका, पीवी किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर। ठीक है, तो बच्चों देखिए मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ? पी आई वी आई को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? एनआर टी आई लिख सकता हूँ, और पी एफ वी एफ को एनआर टी एफ लिख सकता हूँ। तो एनआर तो कॉमन हो जाएगा कि ये एनआर को मैंने चलिए बाहर लिख लिया, नीचे आपका गामा माइनस वन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका टी आई माइनस टी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा। दिस इज द वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑलराइट, तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन में एन क्या आपका? नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर बोला गया कि 1 किलोमोल ऑफ ए गैस। ठीक है, तो 1 × 10⁻³ पुट कर दो। यहाँ पर आर की वैल्यू देखिए क्वेश्चन गिवन कर रखी है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये ठीक है, 8.3 एसआई सिस्टम है पूरा। ठीक है, इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। गामा यहाँ पर देखिए गामा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसका आप गामा माइनस वन को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, टी आई माइनस टी एफ। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। आपसे क्वेश्चन ने बोल रखा है कि टेम्परेचर आपका देखिए 7 डिग्री से क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये 7 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है बच्चों, देखिए इंक्रीज कर रहा है कितना? 7 डिग्री सेल्सियस है, तो इंक्रीज तो आपका डिग्री सेल्सियस में भी सेम रहेगा, केल्विन में भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए इसकी यूनिट पर जूल पर मोल पर केल्विन थी ना, और इंक्रीज को आप 7 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए या फिर 7 केल्विन बोल दीजिए, चेंज तो आपका दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको सिंपली यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो इसको देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8.3 इंटू 7 करूंगा तो 58.1 हो जाएगा ये। यस 51, यस ऑलराइट। 10⁻³ यहाँ पर रहेगा, डिवाइडेड बाय कितना आपका? गामा माइनस वन। इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? देखिए वर्क डन कितना हुआ है? 146 किलो जूल का, 146 किलो जूल का। किलो को आप 10⁻³ जूल से लिख लीजिए। ठीक है, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, गामा माइनस वन की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आएगी फिर आपकी? 58.1 डिवाइडेड बाय कितना? 146। ठीक है, अब बच्चों देखिए मैं इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करूँ तो ये आपका 0.398 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.398 के इक्वल। ठीक है, और यहाँ से गामा को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 + 0.398, इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1.398, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1.4 लिख सकते हैं। तो ये आपका गामा आ गया। यहाँ से गामा कितना गया आपका? 1.4। 1.4 देखिए किसके लिए होता है आपका? ये आपका डायटोमिक के लिए होता है। ठीक है, मोनोएटोमिक के लिए तो 5/3 होता है, जिसकी वैल्यू 1.67 के इक्वल होती है। डायटोमिक के लिए आपकी 7/5 होता है, यानी कि 1.4 होता है। ठीक है, तो डायटोमिक गैस होगी, जो कि आपको देखिए ए ऑप्शन पे क्या कर रखा है बच्चों? गिवन कर रखा है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.